प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 11वीं कक्षा हिंदी से बाल मुकुंद गुप्त जी जो विदाई संभाषण पाठ नंबर 4 के लेखक हैं उनका साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। तो देखिए, बाल मुकुंद गुप्त जी का साहित्यिक परिचय। सबसे पहले हम भूमिका लिखते हैं। तो देखिए, जहाँ पहुँचे न रवि वहाँ पहुँचे लेखक और कवि, अर्थात जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता वहाँ पर लेखक और कवियों के विचार पहुँच जाते हैं। इनका जीवन परिचय देखिए। जीवन परिचय है, बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म हरियाणा राज्य में रेवाड़ी जिला के गांव गुडियानी में 14 नवंबर सन 1865 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम लाला पूर्णमल था। गुप्त जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही मदरसे में उर्दू माध्यम में हुई, परंतु अपने दादा और पिता की मृत्यु के कारण ये अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए थे। बाद में इन्होंने फिर से पढ़ना शुरू किया और 21 वर्ष की आयु में सन 1888 में मिडिल की परीक्षा पास कर ली। सन 1907 में 42 वर्ष की आयु में अल्पायु में ये सुरक्षिदार गए। रचनाएं, इनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियाँ शिव शंभू के चिट्टे तथा चिट्टे और खत हैं। इनमें सभी पत्थर लाड कर्जन को संबोधित करके लिखे गए हैं। अनुवाद के रूप में रत्नावली की नाटिका हरिदास और मंडल भगिनी की जाने जाते हैं। कविता का एक संग्रह सपुट कविता नाम से प्रकाशित है। साहित्यिक विशेषताएं, गुप्त जी ने विचारात्मक और वर्णनात्मक निबंध बहुत ही कम लिखा है। इनके शिव शंभू के चिट्ठे में साधारण घटनाओं, गंभीर समस्याओं, पर्वतवारों और विचार प्रधान प्रश्नों पर विचार हुआ है। बाल मुकुंद गुप्त जी के निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता है कि इनके निबंधों में हमेशा इनका सतर्क राष्ट्रीय व्यक्तित्व बोलता है। इनकी काव्य रचनाओं में राष्ट्रीय भावना, गांधीवादी विचारधारा व समाज सुधार की भावना दिखाई देती है। भाषा शैली, श्री बाल मुकुंद गुप्त जी ने अपने साहित्य में सहज, सरल और सामान्य बोलचाल की खड़ी बोली का ही प्रयोग किया है। गुप्त जी ने सर्वप्रिय सुबोध मिश्रित भाषा का ही प्रयोग किया है। शिव शंभू के चिट्टे में उर्दू के शब्दों का विशेष प्रयोग हुआ है। जाफरानी, मौजो, ख्याली, तुल अरज, आवा आदि शब्दों का प्रयोग सर्वत्र मिलता है। अंत में हम यही कहेंगे, जाते हो तो जाओ, अमर रहेगा नाम तुम्हारा, युग युग तक अंधकार नहीं कर पाएगा साहित्य तुम्हारा। प्यारे विद्यार्थियों, गृह कार्य, बाल मुकुंद गुप्त जी का साहित्यिक परिचय याद करना और साफ कॉपी में लिखना है।